जो रिश्ते हैं और उन रिश्तों ने जिस तरह से भारत को कई स्तर पर नुकसान पहुंचाया, क्योंकि थियोरी लगातार ये भी चल रही है कि क्या पाकिस्तान ने जो चाइना से ड्रोन्स लिए हैं उसका किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि इंतजार करना होगा तमाम इन्वेस्टिगेशंस का, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद गीता इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे लेते रहेंगे। बात जब हो रही है ड्रोन्स की, क्योंकि जम्मू में जिस तरह से ड्रोन एक के बाद एक दिखाई दिए हैं, इसने एक दहशत का माहौल जरूर बनाया है। 26-27 जून की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से विस्फोटक गिराने की घटना हुई। शुरुआती जांच से ही पता चला कि विस्फोटक में RDX भी शामिल हो सकता है। पहले एयरफोर्स स्टेशन, फिर आर्मी कैंप। 24 घंटे में ड्रोन अटैक की दूसरी साजिश। छोटे ड्रोन से बड़ी साजिश का बड़ा प्लान। आतंक की नई उड़ान, क्या है काउंटर प्लान? जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में जो हुआ वो आर्मी कैंप में भी हो सकता था अगर हाई अलर्ट ना होता, अगर जवान मुस्तैद ना होते। अभी जम्मू ड्रोन अटैक की जांच चल ही रही है। 24 घंटे के भीतर फिर 2 ड्रोन दिख गए। इस बार इन ड्रोन का टारगेट जम्मू का ही कालूचक मिलिट्री बेस था। रविवार की रात को 11:45 पर पहला ड्रोन दिखा। करीब 3 घंटे बाद रात 2:40 पर दूसरा ड्रोन दिखा। इस समय मैं मौजूद हूं कालूचक रत्नूचक इलाके में ही। ये जो समूचा इलाका है ये सैन्य इलाका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सेना के कैंप हैं। सड़क के इस किनारे भी और सड़क के दूसरी किनारे भी। ये जो सड़क है ये जम्मू पठानकोट राजमार्ग है। राजमार्ग के सटीक ही जो है सेना के कैंप हैं दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। ये कालूचक रत्नूचक जो है मिलिट्री इलाका है। रात को मिलिट्री बेस पर ड्रोन मंडरा रहे थे। एयरफोर्स स्टेशन पर एक दिन पहले ही हमला हो चुका था, इसलिए ड्रोन दिखते ही तुरंत हाई अलर्ट किया गया। क्विक रिएक्शन टीम एक्टिव हो गई। ड्रोन को गिराने के लिए सेना ने करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद अंधेरे में ड्रोन गायब हो गए। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ड्रोन के कोई अवशेष नहीं मिले। चूंकि पहले से ही जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट घोषित था एयरफोर्स पर धमाकों के बाद, एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों के बाद, तो इसीलिए जो मुस्तैद सैनिक थे उन्होंने तुरंत जब ड्रोन्स को देखा तो उस पर फायर किया। लेकिन चूंकि अंधेरा था तो ड्रोन को मार तो नहीं गिराया गया, लेकिन ड्रोन वहां से फिर दिखाई नहीं दिए। उसके बाद गहन तलाशी अभियान जो है वो शुरू हुआ। अभी भी जो है तलाशी अभियान जारी है रत्नूचक मिलिट्री एरिया में भी और कालूचक मिलिट्री एरिया में भी। फायरिंग में अगर ड्रोन गिरे होंगे तो कहीं उनके कुछ अवशेष जरूर मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब यही है कि फायरिंग के बाद ड्रोन भाग गए। लेकिन सवाल यह है कि ड्रोन ऑपरेट कौन कर रहा है? इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? ये कहां से आ रहे हैं और हमला करके कहां वापस जा रहे हैं? एयरफोर्स स्टेशन पर हमले में भी यही हुआ। अब तक की जांच में ड्रोन के अवशेष नहीं मिले, यानी ये विस्फोटक से लैस होकर आए और एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करके आसानी से वापस चले गए। अब तक की जांच में यही पता चला है कि एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से 6 मिनट के अंदर 2 हमले किए गए। वो 2-2 किलोग्राम विस्फोटक से लोड थे। ये हाई ग्रेड विस्फोटक था जो RDX भी हो सकता है। 24 से 48 घंटे में फॉरेंसिक रिपोर्ट से सब क्लियर हो जाएगा। अगर RDX की बात पुख्ता हुई तो इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के पक्के सबूत मिल जाएंगे। विस्फोटकों के साथ साथ किसी नुकीली चीज का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे एयरफोर्स स्टेशन की सीमेंटेड छत पर एक बड़ा होल हो पाया। अभी ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार ये ड्रोन लॉन्च कहां से हुए, कौन इनको ऑपरेट कर रहा था। क्या ये जम्मू के आसपास इलाकों से ऑपरेट हो रहे थे या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भेजे गए थे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी जो है 30 से 35 किलोमीटर है सड़क मार्ग से और वायु मार्ग से लगभग 15 किलोमीटर है। तो इतनी दूर तक ड्रोन आना जो है सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार काफ़ी कठिन है, लेकिन फिर भी सभी पहलुओं पर जांच जारी है। अभी ये कहना मुश्किल है कि एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन अटैक हुआ
उसमें ड्रोन सीमा पार से आए थे, क्योंकि बॉर्डर से एयर डिस्टेंस करीब 14 से 15 किलोमीटर है और इतनी दूर तक 2 किलोग्राम वजन के विस्फोटक लेकर ड्रोन का उड़ान भरना और आसानी से पकड़ में न आना ये नामुमकिन सी बात लगती है। इसीलिए जांच की सबसे मजबूत थ्योरी यही है कि साइज में बहुत छोटे ड्रोन को आसपास के ही 6-7 किलोमीटर के दायरे से ऑपरेट किया गया। इसलिए इन्हें ऑपरेट करने वाले कौन कौन लोग हैं, किसके इशारे पर ऐसा किया जा रहा है, क्या ये किसी बड़े आतंकी हमले का टेस्ट कर रहे हैं? इन सवालों का जल्द पता लगना जरूरी है, क्योंकि आतंक की इस नई उड़ान से लहूलुहान होने के बड़े खतरे हैं। इसीलिए इस उड़ान के पर तुरंत कतरने जरूरी है। जम्मू से कमलजीत संधू और सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान ड्रोन को आतंक के नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन और टर्की जैसे देश उसे सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के आगे पाकिस्तान की नहीं चल रही, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश सख्त लहजे कोई समझते हैं। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को अपना रुख समझा दिया है। जम्मू में अचानक एक के बाद एक ड्रोन हमले, और वो भी टारगेट पर सुरक्षा बलों के ठिकाने। ये एक दिन की नहीं है साजिश, अचानक नहीं हुई प्लानिंग। ये बड़ी साजिश है, ये बड़ी प्लानिंग है पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की, जिसका खुलासा आज तक ने पहले ही कर दिया था कि बॉर्डर पर घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अब ड्रोन को नया हथियार बना रहे हैं। ड्रोन के जरिए कश्मीर में हथियार भेजने और हमले करने की प्लानिंग महीनों से हो रही थी और खुफिया एजेंसियों ने इस बात पर सुरक्षा बलों को अलर्ट भी किया था। पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन अपना प्रेजेंस तो दिखाना चाहते हैं, वो ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि हम एक्सटिंक्ट हो चुके, हम पूरी तरह बुझ गए हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह से स्ट्रे इंसिडेंट्स वो करते रहेंगे ताकि वो अपनी मौजूदगी दिखाते रहें और वो अपने जो सपोर्टर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर, उनको कन्विंस करें कि हम भी अभी भी तुम्हारे साथ हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान का हाथ इन ड्रोन अटैक में नहीं होगा। अगर सीमा पार से ड्रोन नहीं आए तो कश्मीर में पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले आतंकी संगठनों ने इन ड्रोन अटैक को अंजाम दिया होगा, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई कश्मीर में ऐसे छोटे ड्रोन देने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे कश्मीर में मौजूद लश्कर और हिजबुल के आतंकी सुरक्षा बलों पर आईईडी से हमला कर सकें। इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने पीओके में तेजिन के अपने पुराने आर्मी कैंप को आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए भी दिया था। छोटे ड्रोन हमलों की बड़ी प्लानिंग के लिए पाकिस्तान ने पीओके में एक बड़ी मीटिंग की थी, जिसमें लश्कर और हिजबुल के बड़े आतंकी कमांडर भी शामिल थे। इसमें ऐसे छोटे ड्रोन से हमले की प्लानिंग की गई थी जो 4 से 5 किलोग्राम विस्फोटक 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं और किसी भी टारगेट को ब्लास्ट कर सकते हैं। ड्रोन के जरिए हमला करने को लेकर के पाकिस्तान ने ऑपरेशन परिंदा के तहत एक बड़ी मीटिंग पाक अधिकृत कश्मीर में की, जिसमें लश्कर का जोनल कमांडर सैफुल्ला साजिद जट और हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन मौजूद था। इस बैठक में ये तय किया गया कि अब सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर हमला करने के लिए छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। खुफिया सूत्रों ने आज तक को ये जानकारी दी है कि इस तरीके की बैठक पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में की गई, जहां पर इस तरीके से प्लानिंग की गई और प्लानिंग करने के बाद ये हमला बताया जा रहा है। इसी साजिश के तहत अब जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के ठिकाने ड्रोन हमले के टारगेट पर हैं। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तान ने ड्रोन को आतंक के नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। यह संदेह इसलिए भी पक्का होता है क्योंकि 2 साल से बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन वाली आतंकी हरकतें बढ़ी हैं। ड्रोन का इस्तेमाल हथियार और ड्रग्स गिराने में हो रहा है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पंजाब बॉर्डर पर भी सीमा पार से ड्रोन देखे गए। यहाँ तक कि इस वक्त जब सीमा पर सीज फायर है, तब भी ड्रोन से कश्मीर में पाकिस्तान की हथियार और गोला बारूद की सप्लाई चल रही है, जिसका खुलासा खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत कर चुके हैं। इस तरह से हमने देखा है कि हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है। ये भी एक खतरा है, मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है।
ड्रोन से आतंकी हमलों की साजिश पाकिस्तान के आतंक के लो कॉस्ट मॉडल की तरह है, जिसमें खर्च कम है, रिस्क कम है और दूसरों के लिए खतरा बड़ा है। भारतीय वायुसेना के रेडार बहुत तेजी से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को या फिर सैन्य हेलीकॉप्टरों की टोह लेने के लिए बने हुए हैं। वो नीचे और धीरे उड़ने वाले क्वाडकॉप्टर या हेक्साकॉप्टर जैसे मानव रहित टोही विमानों को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। इसके लिए खासतौर पर निर्मित कर्व रेडार होते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के अलग अलग एयरबेसेस पर या मिलिट्री स्टेशंस पर इस तरह के रेडार अभी नहीं। चैलेंज भी बड़ा है क्योंकि 100 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे ड्रोन को पकड़ पाना आसान नहीं होता। ये भारत के लिए नई चुनौती है जिसका तोड़ जल्द निकालना होगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट और कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।